हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रकाश चौहान, आपका साथी। जैसा कि आप जानते हैं कि मैग्नेट माइंड इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हम लोग कर रहे हैं एमसीक्यू ऑफ द डिफरेंट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स एंड बायोलॉजी। दोस्तों, आज के इस यूनिट के अंदर जैसा कि आपको पता है कि हमने केमिकल काइनेटिक्स के एमसीक्यू किए थे डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड, और इसमें अब तक हमने लगभग 45 क्वेश्चन किए थे और अब 45 क्वेश्चन से आगे वाली बात कर रहे हैं। दोस्तों, इन क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोग उसको कवर कर रहे हैं कि अपने एनसीईआरटी में वो कौन कौन से चैप्टर के टॉपिक है जो आए हुए हैं, और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, या इस टाइप का क्वेश्चन एग्ज़ाम में पिछले सालों में आया हुआ है तो वो कहाँ से आया हुआ है और किस लेवल का आया हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, बिना समय गंवाए हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं कि अपने पास आगे के क्वेश्चन कौन से हैं। तो 45 तक हो गया था, उसके बाद में अपन देखते हैं नेक्स्ट 46 क्वेश्चन। देखिए क्या दिया दोस्तों। द रेट कांस्टेंट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसका रेट कांस्टेंट दिया हुआ, कितना दिया दोस्तों, 4 इंटू 10⁻³ एट रिएक्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ, ये कंसंट्रेशन दी हुई है, कितनी दी हुई बेटा, कंसंट्रेशन जो दी हुई है 0.02 m। तो रेट ऑफ रिएक्शन वुड बी, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी दोस्तों, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो होता है के इंटू कंसंट्रेशन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो पावर क्या लगेगी 1। तो यहाँ कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी, 4 इंटू 10⁻³ कंसंट्रेशन कितनी है 0.02, तो इसको आप हटा दीजिए तो ये आपके हो जाएगा बेटा 8 इंटू 10⁻⁵। तो आंसर फर्स्ट इज करेक्ट। चलूँ आगे। आगे देखिए, इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज डिक्रीज्ड फ्रॉम 1 to 0.25 m इन 20 मिनट, द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन वुड बी। रेट कांस्टेंट क्या होगा भाई। देखो दोस्तों, यहाँ भी कोई ज़्यादा ऐसी सोचने वाली बात नहीं है। हमें दिया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डिक्रीज्ड। जैसे C1 अपन बात करें तो कितनी है 1 m है, और C2 कितना है 0.25 m है, और ये जो इसका जो ड्यूरेशन दिया डेल्टा T वो कितना दोस्तों 20 मिनट है, 20 मिनट है। और आंसर भी इसमें पूछा है, आपसे पूछा गया है कि बताओ भाई इसमें रेट कांस्टेंट कितना होगा। फार्मूला आपको पता है क्या होता है, K1 इज इक्वल टू 2.303 log बेस 10, C0 की वैल्यू 1 है और ये कितना होगा 0.25, और टाइम कितना दिया दोस्तों 20 मिनट। इसी को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ये 100 आ जाएगा, ये आपके 4। तो आंसर अपना क्या हो गया 2.3 इंटू log 4, log 4 का मतलब होता है 2 की पावर 2, तो 2 इंटू 0.3 अपॉन क्या हो गया बेटा 20। तो ये देखिए ये कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये हो जाएगा, इसको ले लिया मैंने तो ये फिर ये आ गया। तो ये देखिए 2.3 इंटू 3 6.9, 6.9 के अंदर अपन 100 से और डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये 0.06931 वाला आंसर है। तो कहने का अर्थ ये था कि इस रिएक्शन के अंदर मैंने क्या किया, K1 के फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है। तो जैसा क्वेश्चन वैसा फॉर्मूला का एप्लीकेशन और उसी के अनुसार उसका सॉल्यूशन। आगे देखिए, इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द वैल्यू ऑफ A minus x was found to be 8 after the 10 minute, the rate constant is how much। अब देखो इसमें जो दिया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में A/A माइनस एक्स है, इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 8 दी हुई है, और टाइम कितना दोस्तों 10 मिनट। अब पूछा क्या आपसे, आपसे पूछा गया द रेट कांस्टेंट विल बी व्हाट, रेट कांस्टेंट कितना हो जाएगा। तो K1 इज इक्वल टू 2.303 log बेस 10, A/A माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है, सॉरी ये 8 है, 8 अपॉन टाइम कितना दोस्तों 10 मिनट। इसी को सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या जाएगा 2.303 इंटू ये क्या हो जाएगा log 8 का मतलब क्या होता है, log 8 का मतलब होता है log
2 की पावर 3, तो 3 को आगे ले लूँगा, 3 इंटू 0.3 अपॉन क्या हो जाएगा 10। इसको सॉल्व आउट कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपके देखिए दोस्तों, ये आपके आ गया 100। ये 9 को 23 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कि इसमें तो आंसर ऐसा दिया ही नहीं अपने को आंसर सीधा ये निकालना था। ये 3 इंटू लॉग 2 कहाँ गया भाई, ये पड़ा, डिवाइड में आएगा 10, तो देखो ये पड़ा, सॉल्व करना ही नहीं था। 2.303, ये 3 इंटू लॉग 2 अपॉन ये क्या था 10। फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। देख रहे हैं आप कैसे किया हमने, बस ये इसकी वैल्यू दे रखी थी, उसी को सॉल्व करना था। आगे देखिए, 75% ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाज फाउंड टू बी कंप्लीट इन 32 मिनट, व्हेन विल 50% ऑफ द सेम रिएक्शन विल कंप्लीट। देखो दोस्तों कि जो आपके पास में जो T75% जो दिया हुआ है वो कितने में कंप्लीट हो रहा है, 32 मिनट में। और जो T50% है वो आपसे पूछा है। अगर इसका रिलेशन आपको पता है तो बहुत आसान हो जाएगा, और रिलेशन पता नहीं है तो थोड़ी सी अपने दिक्कत हो सकती है। तो आपको बात पता होनी चाहिए कि K1 जो होता है दिस इज़ 2.303 log बेस 10। अगर T50% है तो उसके लिए आपको पता क्या होता है, यहाँ पर ये C0 लिख लूँ, और 50% में 50% कंप्लीट हो गया तो ये 0.5 C0 आ जाएगा। ये जाने से क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना भाई, ये 2 आया। और T75% के बारे में बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, K1 इज इक्वल टू 2.303 लॉग बेस 10, और ये हो जाएगा आपके पास में 75% कंप्लीट का मतलब क्या हो जाएगा, 1/4, 1/4 ये आ जाएगा आपके पास में। और ये T75%, तो एक्चुअल में ये 2 ज़्यादा आ जाएगा एक्स्ट्रा, log 4 का मतलब। तो यहाँ आपने देखा होगा, अगर आप भाग दे करके डिवाइड करके निकालेंगे तो T75% इज इक्वल टू 2 इंटू T50%, डबल आ रहा है। T75% टाइम जो है दिस इज़ द डबल ऑफ T50%। तो ये क्या हो गया भाई, ये तो हो गया मेरा 2 इंटू T50%। 50% मुझे फाइंड करना है, और 75 मेरा कितना दिया, 32 मिनट। तो T50% विल बी वॉट, 32/2, 16 हो जाएगा, 16 मिनट हो जाएगा। आंसर सेकंड इज करेक्ट। तो आप देख रहे हैं कि आपको मैंने एक नई बात और सिखा दी है। क्या चीज़, ये वाला फॉर्मूला, कि किसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के 75% को कंप्लीट होने में लगा हुआ जो टाइम होता है दिस इज़ द डबल ऑफ T50%। ये T50% का क्या होता है दोस्तों, डबल होता है। ये मैंने आपको बता दिया। आगे चलें, तो इस तरीके से अपन जो भी क्वेश्चन है अपने पास 1 बाई 1 करके उनको अपन करेंगे तो ये अपने हो जाएंगे भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्या लिखा, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज़ अ हाफ लाइफ पीरियड ऑफ, इसका एक हाफ लाइफ पीरियड दिया हुआ है। कितना दिया बेटा, 69.3 सेकेंड। एट 0.1 मोल पर लीटर रिएक्टेंट कंसंट्रेशन द रेट विल बी। देखो इसने पूछा है रेट विल बी, रेट निकालनी है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। तो रेट इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, रेट का फॉर्मूला क्या होता है, K1 इंटू कंसंट्रेशन की पावर 1, सांद्रता जो दर की होती है। तो मैं क्या करूं इसमें बताइए, यू विल सी दैट कि यहाँ पर क्या होने वाला है बेटा, K1 क्या होता है, ये होता है 0.693 अपॉन क्या होता है T हाफ। अब इसमें जो कंसंट्रेशन दी हुई अपने को कितनी दी हुई है, 0.1 m दी हुई है। ठीक है, आ जाएगा। और T हाफ अपने पास में कितना दिया हुआ है, T हाफ जो अपने को दिया है कितना दिया भाई, 69.3।
आ गया आंसर, इससे रेट आ रही है आपके। ये गया तो मेरा कितना आ जाएगा, 10⁻³ आ जाएगा। ये गया तो कितना आ गया, 10। ये गया तो कितना आ गया, 10। ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, तो आंसर मेरा क्या आ गया, 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। देखो ये क्या आंसर बिल्कुल दिया हुआ है, किसमें दिया भाई, सेकेंड में। तो एक्चुअल में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं बच्चों, उसकी कैचिंग सही होनी चाहिए। अब जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो थोड़ा ध्यान रखिए कि इसमें कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ वाली कोई बात नहीं है, कोई बड़ी इंग्लिश भी नहीं है। रिएक्टेंट का मतलब क्या होता है, क्रियाकारक होता है। रेट मतलब रेट ऑफ रिएक्शन या अभिक्रिया का वेग। तो ये अपन काफ़ी लेक्चर्स के अंदर पहले बार बार बातें कर चुके हैं। तो एक ही चीज़ को अपन हिंदी और अंग्रेज़ी में 2-2 बार बता करके अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आपका समय बचाना भी ज़रूरी है दोस्तों। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन दिया है, हालांकि हमारा जो हिंदी मीडियम का जो आपके वर्जन है उसके अंदर स्पेशली ये क्वेश्चन भी हिंदी में ही मिलेंगे आपको और हिंदी में ही पढ़ाया जाएगा। लेकिन इंग्लिश मीडियम है तो वहाँ हिंदी मीडियम वाला बच्चा चाहे तो आजकल तैयारी करते हैं तो बच्चे होशियार हो ही जाते हैं। स्पेशली अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर कर रहे हैं तो अंग्रेज़ी तो आप सीख ही जाएंगे। तो देखो दोस्तों क्या दिया है, इसमें दिया है फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए प्रोडक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन एट ए। ये इस कंसंट्रेशन पर ये देर की है, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन। मतलब ये हो गया और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ए प्रोडक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन एट ए इज दिस। ये रेट ऑफ रिएक्शन दी हुई है और हाफ लाइफ पूछा है आपसे। क्या करेंगे दोस्तों, रेट इज इक्वल टू क्या हो गया, के इंटू कंसंट्रेशन अपने पास में कितनी दी हुई है, 0.2 m दी हुई है। और रेट मुझे पता है कितनी दी हुई है, 10⁻², 10⁻²। तो इससे के निकल जाएगा मेरा, के क्या हो जाएगा, 10⁻² अपॉन 0.2। ये हट गया तो ये 10 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 5। तो ये हो गया 5 × 10⁻²। ये मेरा क्या आ गया, के आ गया। निकालना क्या दोस्तों इसमें, हाफ लाइफ। कैसे निकालेंगे हाफ लाइफ, 0.693 अपॉन के। तो के मेरे पास कितना है, 5 × 10⁻²। इसको देख लीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आप देखिए इसमें 0.693 अपॉन 5 और ये कितना हो जाएगा, ये 100 कर लिया, 10⁻²। फार्मूला जो होता है आपको पता होना चाहिए, ये होता है टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। इसी का इस्तेमाल किया अभी मैंने। ये 20 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। अब आप देखिए इसमें क्या हो सकता है आंसर, ये 0.69 का मतलब इसको मैं 0.7 मान लूँ, 0.7 × 20 ये गया 14 मिनट के आसपास आंसर आ जाएगा। सो द फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। तो देख रहे हैं आप लोग, क्वेश्चन पहले अपन देखते हैं तो हमें लगता है कि कोई बड़ी वैल्यू दे दी और बड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है, बस अभ्यास की ज़रूरत है दोस्तों, इससे आपके हो ही जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन, 99% ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वॉज completed in 32 मिनट। When will 99.9% of the reaction complete? अब देखो दोस्तों, ऐसा जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें अपने को क्या करना होता है, ये अपन चेक कर लेते हैं। तो इसने टाइम पूछा है कितने मिनट में हो जाएगा। तो अगर मैं टी 90% के बारे में बात करूं तो ये क्या हो जाएगा, 2.303 log base 10 सी नॉट का आपके हो गया सी नॉट, 99% मतलब 0.99, तो ये हो गया 0.01 आपके बचेगा। कोई भी रिएक्शन अगर आपको पता होना चाहिए कि 99% कंप्लीट हो रही है, कितनी हो रही है, 99% कंप्लीट। इसका मतलब ये हो गया कि वह रिएक्शन 0.01 आपके 1% बची, 1% मतलब 1/10 मतलब ये हो गया, ये 10 की पावर क्या हो गया, 2, कैंसिल हो गया। तो यहाँ देखिए आपके ये क्या आ गया, 2.3 × 2 × log 10 की वैल्यू 1 अपॉन के, टी 99%। अब मैं टी 99.9% निकालूंगा
इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, 2.3 लॉग बेस 10 के, और ये 99.9, इसका मतलब क्या हो गया कि 0.1% बना, 0.1/100, इसका मतलब क्या हो गया, 0.001। ये क्या आ जाएगा, 10⁻³ आ गया। तो अब देखो दोस्तों, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर क्या है, 3 है। तो इसका मतलब मेरा क्या गया, 2.3 इंटू 3 इंटू 1 अपॉन क्या हो गया, के। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर। हाँ सर। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, मैंने वो आपको बना के भेज दी है। हाँ हाँ। और वो जो आपने प्रेजेंटेशन वाली स्लाइड। हेलो। हाँ जी सर। तो यहाँ देखिए दोस्तों, इसमें आपको जो दिया हुआ है, T99% का टाइम दिया हुआ है। अगर दोनों का एक दूसरे में मैं डिवाइड करूँ तो मेरा आंसर क्या आने वाला है, तो T99.9% अपॉन T90%, ये देखिए क्या आ गया, 2.3 इंटू 3 अपॉन के, और ये आएगा आपका 2.3 इंटू 2, और ये क्या आ जाएगा, के। ये कैंसिल हो गया दोस्तों, तो 3/2, 3/2 ये आ गया। और 90% का अपने पास टाइम कितना दिया हुआ है, तो आप देखिए ये 3/2 इंटू ये कितना दिया अपने पास, 32 मिनट दिया हुआ है। तो ये आ जाएगा अपने पास 48 मिनट। तो देखो, आपको मैंने पूरा करके बताया है। पहले 90% का निकाला, फिर 99% का निकाला, दोनों को निकाल के एक दूसरे में डिवाइड कर दिया, तो दिस इज़ गिविंग यू द आंसर। तो ये आपने नोट कर लिया दोस्तों कि कहाँ पर अपन पहुँच चुके हैं। आंसर विल बी 48 मिनट। तो मैं आपको क्या सिखाने जा रहा हूँ, मैं आपको ये सिखाने जा रहा हूँ दोस्तों कि अपने पास कोई डायग्राम नहीं है, यहाँ पर हमारे पास सिर्फ स्किल्स है। स्किल किस चीज़ की, जो अपने पास क्वेश्चन है उनके लिए आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए और किस तरीके से आप इसको सॉल्व आउट करेंगे। चलें दोस्तों, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस if 87.5% of any given amount of the substance disintegrate in 40 मिनट। अब ये क्या रखा है इसने कि व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, हाफ लाइफ निकालनी है। अब ये कह रहा है कि इसका जो 87.5% है वो 40 मिनट में आपके डिसइंटीग्रेट हो रहा है, मतलब टूट रहा है। मतलब ये हो गया कि ये रेडियो एक्टिव डीके है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मैंने ये कह दिया कि मैंने 87.5% कोर्स करवा दिया, तो बचा कितना, 12.5%। परसेंट का मतलब क्या हो गया, डिवाइड बाई 100 कर लो, वैसे ही कर लो, या एक बात तो वही है। तो यहाँ आपसे क्या पूछी है, हाफ लाइफ निकालनी है, टी हाफ लाइफ। तो यहाँ अपने पास क्या हो जाएगा दोस्तों, टी हाफ लाइफ जो आएगी 0.693 अपॉन के। समझ गए आप। अब मैं के निकाल लूँ तो क्या हो जाएगा, 2.3, ठीक है, अपॉन टाइम कितना लग रहा है, 40 मिनट, इंटू लॉग 10, और ये आपको पता है, इसको 100 ले लेते हैं, तो 87.5% चला गया, तो पीछे कितना बचा, 12.5। तो अब आप देखिए इसमें ये काटेंगे कितनी बार जाएगा भाई, 8 बार।
तो अब मेरे पास ये क्या आ गया, K1 इज इक्वल टू 2.3 इंटू, ये log 8 है, 8 का मतलब क्या होगा 3 इंटू log 2, और log 2 का मतलब आपको पता ही कितना होता है, 0.3 होता है। 2.3 और 0.3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 0.693 आता है। तो मैं काम करता हूँ, यहीं पर ले लेता हूँ, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के की वैल्यू ये क्या हो जाएगा बेटा, ये तो आ जाएगा मेरा, इन दोनों की वैल्यू क्या होती है 0.693 होती है, मल्टीप्लाई लिख दिया मैंने इन दोनों की, तो पीछे क्या बच गया 3, और ये कितना आ जाएगा 40। तो अब आप देखिए ये क्या आंसर आ रहा है अपने पास में, ये कैंसिल हो जाएगा, 40/3 मतलब 13 मिनट कह सकते हैं, और पीछे आपको पता है कि 10 कितने सेकंड बच जाएंगे भाई, ये 40 है ना, ऑलमोस्ट इक्वल टू आंसर आएगा। तो आंसर कौन सा, 4th इज करेक्ट। तो देख रहे हैं आप लोग, आनंद आ रहा होगा आपको कि किस तरीके से हम लोग 1 by 1 करके के क्वेश्चन कर रहे हैं। अगला क्या दिया बेटा, फॉर अ गिवन रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर इट टेक्स 20 मिनट फॉर द कंसंट्रेशन टू ड्रॉप 1 m to 0.6 m। इसको इतना टाइम लगता है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंसंट्रेशन 0.6 m to 0.36 m विल बी। देखो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, कंसंट्रेशन कितनी है 1 m, इसको कितना हो रहा है 0.6 m, कितना टाइम लगा भाई इसमें 20 मिनट। इसका मतलब यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है 0.4। अगर मैं कह दूँ यहाँ के लिए, यहाँ टाइम कितना लगेगा ये इसने पूछा है, और ये वैल्यू कितनी है 0.36। इसका मतलब ये हो गया कि इसका मैं अगर 0.6 का 40% निकालूँ तो x कितना हो जाएगा 0.6 इंटू 4, 0.24। इसका मतलब यहाँ ये इनिशियल हो गया मेरा C0 0.6 m, तो CT कितना हो जाएगा 0.6 m माइनस का 0.24, पॉइंट का 36। तो टाइम यहाँ पर कितना लगेगा, देखो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको ट्रिक बता देता हूँ। अगर आपके पास x प्रोपोर्शनल टू क्या होता है t होता है, अगर टाइम इक्वल है तो x भी इक्वल होगा, अगर x इक्वल है तो टाइम भी क्या होगा इक्वल होगा। तो कहने का मतलब अगर यहाँ 20 मिनट लग रहे हैं तो यहाँ भी क्या होगा उतना ही टूट रहा है, तो ये आपके टाइम कितना लगेगा 20 मिनट ही लगेगा, इक्वल टू 20 मिनट। अब अगर आप चाहो तो इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, यहाँ पहले K1 निकाल लेते, क्या निकाल लेते भाई K1, और उस K1 से आप फिर इसका दूसरे इक्वेशन में यूज़ कर लेते, तो भी आपका आंसर सेम ही आता। रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द कंप्लीट टाइम ड्यूरेशन ऑफ द रिएक्शन। आगे देखते हैं दोस्तों क्या दिया है, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज कैरीड आउट with an initial concentration of 10 mole per liter। इतनी कंसंट्रेशन है, मतलब ये C0 हो गया मेरा, एंड 80% ऑफ द रिएक्टेंट चेंजेस इनटू द प्रोडक्ट। इसमें आपके क्या दिया 80% ऑफ द रिएक्टेंट चेंजेस इनटू द प्रोडक्ट। नाउ इफ द सेम रिएक्शन इज कैरीड आउट विद द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ 5 mole per liter for the same period, the percentage of the reactant changing to the product will be what। देखो दोस्तों एक रिएक्शन है, ये जैसे A है उससे क्या हो रहा है B बन रहा है, रिएक्शन कौन सी है फर्स्ट ऑर्डर की है, इसका शुरुआत कितना है 10 मोल पर लीटर, 10 m लिख लेता हूँ मैं, और इसमें x की वैल्यू कितनी आ गई 80%, मतलब 10 माइनस 0.8। अब ये कह रहा है कि अगर द नाउ इफ द सेम रिएक्शन इज कैरीड आउट विद द इनिशियल कंसंट्रेशन, अब ये कह रहा है कि अगर इसी रिएक्शन को मैं, ये तो मेरा पहला केस है, दूसरे केस में मैंने क्या किया इसको 5 m से चालू किया, तो बताइए यहाँ पर आपके सेम पीरियड द परसेंटेज ऑफ द रिएक्टेंट
चेंजिंग टू द प्रोडक्ट विल बी वॉट, जो आपके पास में जो होगा ना, द सेम पीरियड द परसेंटेज ऑफ द रिएक्टेंट चेंजिंग इनटू द प्रोडक्ट, कितना परसेंटेज चेंज होगा। पहले आपके कितना दिया था, 80% रिएक्टेंट था, मतलब एक्स पूछा है दोस्तों। अगर ये 10 था तो इसका 80% कितना हुआ, 0.8, तो इसका कितना हो जाएगा बताइए, 0.4 हो जाएगा। कहने का अर्थ ये हो गया, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, आपको ये पता होना चाहिए इसमें के क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। 2.303 लॉग बेस 10, शुरुआत में कितना था, 10 था, और इसमें कितना हो गया आपके पास 0.2। हरी बात में टाइम टी तो सेम ही है। अब अगर मैं ये कह दूँ दूसरे वाले केस में लगूंगा तो भी आपकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए, ठीक है भाई, क्योंकि ये गया तो ये ऊपर क्या आ जाएगा, ये 50 आएगा। और यहाँ इस केस में देखते हैं क्या सेम रहेगा, क्या K1 तो कांस्टेंट ही है, तो ये क्या हो जाएगा, K1 इज इक्वल टू 2.303 लॉग बेस 10, इनिशियल कितना है 5 है, टाइम क्या है T है, और पॉइंट ये कितना हो जाएगा 0.1, ये गया 10, ये भी कितना आएगा 50। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और उसमें अगर हमारे से कुछ पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना चाहिए x की वैल्यू क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, मतलब वो इससे अफेक्ट नहीं होगी। ये 10m है, 5m कर लिया, उतनी रहेगी, 80% रहेगी, अर्थात उसमें कोई चेंज नहीं आएगा दोस्तों। ये सवाल था। आगे देखते हैं, कुछ ही क्वेश्चन बचे हुए अपने इसमें। द रिएक्शन LCM बन रहा है, स्टार्टेड विद द 10 ग्राम पर लीटर आफ्टर 30 मिनट एंड 90 मिनट, 5 ग्राम पर लीटर एंड 1.25 ग्राम पर लीटर। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज व्हाट। अब इज स्टार्टेड विद द 10 ग्राम पर लीटर, ये जो C0 दिया हुआ मेरे पास कितना है, 10 है, 10 ग्राम पर लीटर। आफ्टर 30 मिनट्स, 30 मिनट के बाद ये कितना रह जाता है, 5 ग्राम पर लीटर, और 90 मिनट के बाद ये कितना रह जाता है, 1.25 ग्राम पर लीटर। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी। देखो दोस्तों, अगर आपने देखा कि 10 से कितना हो गया 5, टाइम कितना लगा 30 मिनट, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि किसी चीज़ को आधा होने में जो टाइम लगता है उसको क्या कहते हैं, हाफ लाइफ। और अगर आपको पता फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है तो उसमें हमें पता है आधा ये हो जाता है। अब आगे क्या रहा है 90 मिनट, तो अगले 60 में मैं कितना हो जाएगा, ये 2.5 हो जाएगा, और अगले आपके 90 में कितना हो जाएगा 1.25। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कंसंट्रेशन है हर बार आपकी आधी होती जाती है हर हाफ लाइफ के बाद, तो ये आपके एग्जाम्पल क्या रहेगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। भाई 10 थी पहले ग्राम पर लीटर से 5 हुई, 30 मिनट लगा, ये क्वेश्चन में दिया हुआ आपने को। अब आप आगे वाले 30 मिनट में और अगर ऐड करेंगे, 60 तो ऐसे लिखा हुआ है, मतलब आगे वाले 30 मिनट में क्या हो जाएगा, इसकी आधी, फिर आगे वाले में क्या हो जाएगा, आगे वाले फिर 30 मिनट में क्या हो जाएगा, फिर आधी। ये आपका आंसर हो गया। अगला देखो, डबलिंग द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट डबल्स टी हाफ ऑफ द रिएक्शन, देन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज। ये कह रहा है डबलिंग द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट डबल्स, है ना, कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट डबल्स टी हाफ ऑफ द रिएक्शन, देन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आपने देखा होगा कि जो के जो होता वो होता दोस्तों C0 माइनस CT अपॉन T। अगर इसको मैं आधा कर लेता हूँ और T को मैं T हाफ कर लेता हूँ, तो आप लोग देखेंगे T हाफ जो आने वाला है C0 अपॉन क्या आएगा 2K। आ गया समझे। तो इसमें आपको पता है कि ये किस ऑर्डर की रिएक्शन है भाई। ये कह रहा है इनिशियल को अगर आपने डबल किया, टी हाफ ऑफ द रिएक्शन जो होता है डबल हो जाता है, इसको डबल किया ये भी डबल हो गया, तो ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है बेटा, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है। हालांकि आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते थे, टी हाफ प्रोपोर्शनल टू क्या होता है A⁻n-1, इससे भी ऑर्डर निकाल सकते हैं आप।
इसको डबल किया तो वो भी डबल हो गया, ऐसे भी आ सकता है, लेकिन ये बिल्कुल ईजी था इसलिए मैंने बता दिया आपको। आगे देखिए क्या लिखा है, द हाफ लाइफ पीरियड फॉर द कैटालाइटिक डिकम्पोजिशन 50 मिनट है, इज फाउंड टू बी 4 आवर्स। ये कोई प्रेशर दिया 50 mm जी, एट 100 mm इट इज 2 आवर्स, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज व्हाट। हाफ लाइफ पीरियड दिया है, जैसे वो जो भी क्वेश्चन मैंने बताया था T1, ये कितना दिया भाई 4 आवर्स, और यहाँ पर आपके P1 प्रेशर जो दिया हुआ है जिसको अपन C1 कहते हैं, ये कितना है 50 mm, एंड एट 100 mm इट इज़ 2। जब आपने C2 बराबर P2 लिया, ये 100 ले लिया, तो हाफ लाइफ कितना आ गया 2 आवर। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, देखो दोस्तों 100 से अपन बात करेंगे, यहाँ पर अपन एक काम कर सकते हैं, T1 या अपन ऐसे कर लेते हैं बोली, T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन ये C1, और ये क्या हो जाएगा C2, और पावर क्या लग जाएगी भाई n की पावर -1। अब ये तो मेरा कितना है 2 है, और ये कितना है 4 है, ये कितना मेरा T1 50 है, और ये कितना मेरा 100 है, सही है। और ये क्या n-1, ये 2 2 जा क्या हो गया मेरा 4 हो गया, 2 बार चला गया, तो 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या हो गया 2 टू दी पावर n-1। यहाँ 2 की पावर 1 है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 2 की पावर -1 इज इक्वल टू 2 टू दी पावर -1। तो मैं क्या कर लूँ, कंपेयर करेंगे तो n-1 इज इक्वल टू क्या हो गया -1, तो n इज इक्वल टू क्या होना चाहिए +1 -1। ये वैल्यू क्या आ जानी चाहिए भाई 0 आ जानी चाहिए। कौन सी आएगी ये 0, गड़बड़ कर दिया, उल्टा कर लिया क्या हमने, अरे हाँ यार ये T2 था तो यहाँ C2 था ना, ये उल्टा कर लिया। कभी कभार क्या होता है कि अपन कर तो सब सही रहे हैं, ये होता है ना फॉर्मूला अभी लिखवाया था ना पीछे, हमने वो ध्यान नहीं दिया, a की पावर n-1, हमने थोड़ा सा यहाँ ध्यान नहीं दिया, T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा C2 अपॉन C1। अब सही है, अब करेक्ट है। T2 कितना है दोस्तों, T2 अपने पास में कितना है 2 है, T1 कितना है 4 है, C1 कितना भाई ये 50 है, अब सही है 50 है, और C2 कितना है ये 100 है, n-1, वो ऊपर नीचे लिखा हमने और कुछ नहीं, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो 1 अपॉन 2 टू दी पावर 1 इज इक्वल टू ये 2 आ जाएगा, तो 2 टू दी पावर क्या हो गया n-1। तो यहाँ कंपेयर किया तो n-1 इज इक्वल टू 1 है, तो n इज इक्वल टू 1 + 1, सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन हो जाएगा। अगला क्या है दोस्तों, द रेट कांस्टेंट ये लिखा हुआ है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, द रिएक्शन ऑबेज। तो कई बार क्या होता है रेट कांस्टेंट की यूनिट के आधार पर अपन बताते हैं कि रिएक्शन की ऑर्डर क्या है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ K जो होता है मोल जो होता है 1 - n, और L होता है n-1 और t-1। इस फॉर्मूले को आप याद कर लो। तो यहाँ पर L की पावर -1 दिया है, इसका मतलब L की पावर -1 कब आएगा दोस्तों, जब मैं ये वैल्यू क्या लिखूंगा यहाँ पर बताइए। यहाँ मैं क्या करना चाहता हूँ, मोल आपके क्या चाहिए, ये तो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ n की वैल्यू मुझे क्या रखनी चाहिए 0 रखनी चाहिए। तो 0 अगर आप रखेंगे तो आपका आंसर आपके से मैच कर जाएगा भाई, ठीक है। अब इस के साथ ही अपन आगे वाले क्वेश्चन
आगे वाले सेशन में करेंगे। ये आखिरी क्वेश्चन है। ए डिकम्पोजेज इन द सॉल्यूशन फॉलोइंग द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फ्लास्क। अब इसने क्या किया है कि ए जो है डिकम्पोज हो रहा है और इसका फ्लास्क अलग ही है, और इसने क्या दिया है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फ्लास्क फर्स्ट कंटेन 1 लीटर 1 m सॉल्यूशन, और दूसरा फ्लास्क जो है इसके अंदर क्या लिखा है, कंटेन्स, ये आपके दिया है 100 ml और कितना 0.6 m। आफ्टर 8 आवर्स द कंसंट्रेशन ऑफ ए, ये 8 घंटे के बाद में कंसंट्रेशन ऑफ ए जो है इन फ्लास्क फर्स्ट, ये जो है कितनी हो जाती है 0.25 m, कितने में 8 आवर्स के बाद। व्हाट विल बी द टाइम फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ ए इन फ्लास्क सेकेंड टू बी 0.3 m। इसको 0.3 m होने में कितना टाइम लगेगा। देखो दोस्तों, आपको पता है कि ये जो दोनों रिएक्शन जो है फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, दोनों फर्स्ट ऑर्डर है, तो ये 0.8 आवर्स लगे 0.25 m होने में। मतलब ये कह सकता हूँ कि मैं अगर 1 m से 0.5 m करूँ और 5 m से 0.25 m करूँ, तो यहाँ मुझे क्या लग सकती है, हाफ लाइफ आ सकती है मेरी। मतलब ये हो गया कि अगर यहाँ ये 4 कर लूँ और ये भी 4 कर लूँ, तो ये भी 4 आवर और ये भी 4 आवर। तो यहाँ मैंने देखा कि 4 घंटे बाद में आधी हो जाती है और अगले 4 घंटे में इसकी आधी हो जाती है। तो मेरे पास यहाँ आइडिया हो गया कि हाफ लाइफ मेरा कितना हो गया, हाफ लाइफ आ गया 4 आवर। तो हाफ लाइफ तो वही रहेगा क्योंकि सब्सटेंस तो सेम ही है। ठीक है भाई। तो यहाँ अपन देखते हैं 0.6 से 0.3 हो रहा है, तो इसका मतलब आधा हो रहा है। आधा होने में जो टाइम लगेगा, टी आप थोड़ी चेंज हो जाएगा, वो तो उतना ही रहेगा। वो कितना रहेगा 4 आवर। तो यहाँ देखा दोस्तों आपने किस प्रकार से हमने सारे क्वेश्चन 1 बाई 1 करके जो स्टार्ट किए हैं। और इसमें मज़ेदार बात आपके पास में ये थी, यहाँ भी ए ही था और उसके अकॉर्डिंगली आंसर मेरा कौन सा रहेगा 4 आवर। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ही इस सेशन में इन क्वेश्चंस के लिए आपको जो भी कॉन्सेप्ट और टॉपिक और जो फार्मूला था, कैसे अप्रोच रहती है, वो बताए। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्टडी एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।